नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं। तो जो अपोनेंट मिले मैक्सिको के हैं, इनका नाम है एवेलेंग, अंक 2504। तो पहले मैं अपना मूव चल दिया है, E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन पर चल दिया है। तो ये लाइव मैच है दोस्तों, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं लाइव रह कर चेस से खेलना सिखाता हूँ। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हो सकता है अपोनेंट मुझे ट्रैप करे या मैं अपोनेंट को ट्रैप करूं, लेकिन दोनों ही लोग लाइव मैच है तो पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी और मूव चेंज करते रहेंगे। तो आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। तो मैंने अपना बिशप उठाकर C4 पोजीशन रखा है। अब कौन सा मूव चलूँ? बढ़िया। तो हाल फिलहाल में मुझे कोई फ़ायदा है नहीं। तो D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन में मैं चल सकता हूँ और इनके मूव का इंतज़ार। मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपना नाइट बाहर लाऊंगा और देखना ये कौन सा मूव चलेगा। तो इनको लगेगा कि मैं कैजलिंग करूंगा, जबकि ऐसा नहीं। दूसरा नाइट बाहर लाऊंगा, उसके बाद मुझे लग रहा है ये C7 वाले पॉन को C6 पोजीशन पे चल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो अब H2 वाले पॉन को S3 पोजीशन में चल देना है, जिससे कि ये अपना C8 वाला बिशप G4 पोजीशन में ना लगा सके। तो मेरे बिशप से अदला बदली करना चाहते हैं, तो मैं एक काम करूंगा और इनको अपना चेस पीस मरने दूंगा। मैं इनका नहीं मारूंगा, उसका रीज़न है क्योंकि मैं अपना बिशप बचा भी नहीं सकता। तो अपने बिशप को मैं इंटरलॉक पोजीशन पर लगाऊंगा। उम्मीद करूंगा कि ये अपने पॉन से ये अपने बिशप से मेरा D4 वाला बिशप मारेंगे। क्योंकि अगर मैं इनका बिशप मारता हूं तो मेरा एक मूव चला जाएगा, जो कि हाल फिलहाल में मैं नहीं चाहता। बढ़िया, इन्होंने मार दिया है। तो अब सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। मैच इंटरेस्टिंग है। तो कैजलिंग तो अभी तक मैंने नहीं किया है, लेकिन मूव कौन सा चलूं? ओके, बढ़िया मूव। तो एक काम कर सकता हूं और A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन पर रखूँगा, जो कि सबसे सही मूव मुझे यही दिख रहा है। और B2 वाले पॉन को B4 पोजीशन पर रखूँगा, उसके बाद ही कोई नेक्स्ट मूव चलूँगा। बढ़िया मैच, खिलाड़ी होशियार हैं और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो एक काम कर सकता हूँ और अपना क्वीन में E2 पोजीशन पर रख लूँगा। सबसे सही मूव मुझे ही नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं रूक D1 पोजीशन पर लगाना चाहता हूँ। नहीं, तो इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी है। तो मैं एक काम करूँगा और G2 वाले पॉन को G4 पोजीशन पर रखूँगा। तो यही होता है लाइव मैच खेलने का फ़ायदा, क्योंकि ये कैजलिंग करने वाले हैं। और अगर इन्होंने कैजलिंग किया तो मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूँ, क्योंकि राइट साइड में कैजलिंग करने वाले हैं दोस्तों। तो इसीलिए मैंने G2 वाले पॉन को G4 पोजीशन पर चल दिया है। बढ़िया, अपना नाइट बाहर निकाल के लाएँ तो हाल फिलहाल में कोई खतरा नहीं है। इस पॉन को एक कदम आगे और चलूँगा, तो इन्हें अपना H5 वाले पॉन से मेरा पॉन मारना पड़ेगा। क्योंकि इनका कैजलिंग रोकना बहुत ही ज़रूरी है, या फिर इन्हें अपना नाइट हटाना पड़ेगा। तो ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो 17 सेकंड बचे हैं, अभी तक इन्होंने अपना मूव नहीं चला है। 10 सेकंड बचे हैं, 9 सेकंड बचे हैं। तो क्या ये अपना मूव चलेंगे?
बढ़िया इन्होंने मूव चल दिया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, स्पॉन को ही मारूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैंने इनका H6 वाला पॉन मार दिया है, तो ये अब राइट साइड में कैसलिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस पॉन को भी मैं मार दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो ये अब लेफ़्ट में ही गैजलिंग करेंगे दोस्तों, देखिएगा ए साइड में, मतलब कि क्वीन साइड गैजलिंग करेंगे और कोई इनके पास ऑप्शन है नहीं। तो बिशप की अदला बदली चाहते हैं, जो कि हाल फिलहाल में नहीं चाहता। अपना बिशप इंटरलॉक पोजीशन में मैंने लगा लिया है और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेगा। बढ़िया। तो इस पॉन को मैं 2 कदम आगे चल दूंगा, क्योंकि इनको ट्रैप करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कैसे ये सोचना है। इस पॉन को 1 कदम आगे चलना है और इनके मूव का इंतजार। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो सबसे पहले नाइट को इस पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है और चेक तो देना ही पड़ेगा। तो अभी भी मैंने कैसलिंग नहीं किया। देखिए, कैसलिंग मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा हुआ है। तो नाइट वापस इस पोजीशन पे लेके आना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि मैं अपने नाइट को D5 पोजीशन पे लगाना चाहता हूँ। सबसे सही मूव यही है। बढ़िया। तो इस पॉन को अगर 1 कदम आगे चल देता हूँ, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या मैंने मूव गड़बड़ चला? डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो इन्होंने नाइट चलाया, तो सबसे पहले इस नाइट को तो मैं मार ही दूंगा। और अपना क्वीन इस पोजीशन पर रख लूँगा। ओहो, क्या मैंने गलती की? नहीं, अभी नहीं। मैच शानदार है। उसको सब ओहो, तो अदला बदली की गेम पे ये उतर आए हैं। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? नहीं, इसको मारना सही नहीं है अभी। अपना क्वीन इस पोजीशन पे लेकर आना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना। अभी तक कैसलिंग तो मैंने नहीं की है। तो 2 नाइट हैं, मतलब नाइट का यूटिलाइज बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कैसे। एक बढ़िया काम कर सकता हूँ और अपना रूक उठाकर B1 पोजीशन पे मैं रख सकता हूँ सबसे पहले। उसके बाद देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है। और कैसलिंग अभी तक मैंने नहीं किया। देखिए, मैंने पहले ही आपसे बोला हुआ है कि
जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो नाइट इस पोजीशन में रखना है और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेगा। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्या ये अपने नाइट से मेरा E4 वाला पॉन नहीं, इन्होंने क्वीन से मारा है। एक काम कर सकता हूँ मैं, और अपने नाइट से इस पॉन को मार दूंगा, देखना ये कौन से मूव चलेंगे। क्योंकि ये मेरा क्वीन मारना चाहते हैं, सीधी सी बात यही है। जैसा कि मैंने आपसे कहा क्वीन मारना चाहते हैं, इन्होंने क्वीन मार दिया है। तो मैच बहुत ही फंसा हुआ है दोस्तों, सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा, लेकिन कौन सा ये मुझे सोचना है। सबसे पहले किंग बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मुझे चेक देना चाहते हैं अपने नाइट को C3 पोजीशन में रख के। तो मैं रूक उठाकर B3 पोजीशन में रख सकता हूँ, जिससे कि कम से कम ये मुझे चेक नहीं दे पाएंगे। इन्होंने नाइट D5 पोजीशन पे इसीलिए रखा था कि ये एक चेक दे सकें। मूव कौन सा चलो ये मुझे सोचना है। बढ़िया मूव इन्होंने चलाया, तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, और चेक देनी कहाँ से ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है। तो कहाँ से चेक दूँ। तो अगर मैं इनको D7 पोजीशन से चेक देता हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो सबसे पहले इनको एक चेक दूंगा, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। तो या तो ये अपने नाइट से मेरा नाइट मारेंगे, जिसको मैं अपने इस पॉन से मारूंगा। सेफ्टी जैसे कि मैंने आपसे कहा बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद ये मुझे एक चेक दे सकते हैं। तो चेक इन्होंने दे दिया है, तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो अपने किंग को इस पोजीशन पे लेके आना है, देखना है ये अब कौन सा मूव चलेंगे। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा।
क्या कहीं से मुझे चेक लग पा रही? नहीं। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है ये कौन सा मूव चलना है। मैच शानदार है और सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा। बढ़िया खिलाड़ी है, लेकिन मैं अपने नाइट का यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, जो कि करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चेक तो मैं बच जाऊंगा और देखना इनका मूव ये कौन सा मूव चलेगा। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मैच इंटरेस्टिंग है। 16 मिनट हो चुके इस मैच को चलते चलते। जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। अभी कौन सा मूव चलेंगे मुझे भी लगातार सोचना पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, तो नाइट कैसे भी मुझे बाहर निकालना है, लेकिन कहाँ। तो अब मैं नाइट यहाँ से हटाऊंगा दोस्तों, और नाइट हटाना ज़रूरी भी है, और नाइट को मैं E1 पोजीशन पर रखूँगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा नाइट हटाऊंगा, नाइट हटाना ज़रूरी भी है। अगर मैं नाइट E1 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये वैसा पटा के मुझे चेक देंगे, मतलब मेरा नाइट मार सकते हैं, तो स्पॉन को मार देना चाहिए। तो मैंने ये पॉन मार दिया। अब देखना इनका मूव, क्या ये मेरे नाइट को मारेंगे। इंटरेस्टिंग मैच है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा, क्योंकि लगातार कहेंगे मुझे आगे लेके जाना है। खिलाड़ी बढ़िया हैं और सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। ओह बहुत बढ़िया। तो ये चेक देने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना रूक इस पोजीशन पर लगा देना है, जिससे कि मैं इनका F4 वाला पॉन मार सकूं। तो इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा सबसे पहले, वरना मैं ये रूक मार दूंगा।
इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। कौन सा मूव चलो ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इन्हें अपना रुक यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना इनका रुक मैं मार दूंगा। और रूक हटाने का एक ही ऑप्शन है कि ये अपना C4 वाला रूक उठाकर C8 पोजीशन में रखें, वरना इनका मैं H8 वाला रूक मार दूंगा। बहुत बढ़िया इन्होंने खेलने की कोशिश की है। देखिए मैं भी कोशिश में ही लगा रहा हूँ, अभी तक कोशिश ही चल रही है कि क्या होगा इस मैच का रिजल्ट। मैंने किंग G7 पोजीशन पर रख लिया है, बढ़िया, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो सबसे पहले मैं इस पॉन को ही मारूंगा। और मैंने गलती कर दी है क्या? नहीं, अभी नहीं। चेक देंगे ये, तो चेक सबसे पहले बच जाऊंगा। उसके बाद ये एक चेक मुझे और दे सकते हैं और मेरा रूक मारने की कोशिश कर सकते हैं। तो रूक मैंने बचा लिया है। अभी कौन सा मूव चलेंगे? तो एक चेक इनको मैं दूंगा सबसे पहले। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। और इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा। तो देखना है अभी कौन सा मूव चलेंगे। ये मुझे एक चेक दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा। अरे भाई श्यामलाल जी आओ, रेनू कोल्ड ड्रिंक पिलाओ इनको। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलो। आओ भाई बैठो। क्या है, क्या था? कौन? अरे उनका तबीयत खराब है। किसका? उन्हीं का। ज़्यादा? हाँ, मम्मी का तबीयत खराब है शायद। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे देखना है। देखिए इन्होंने सॉरी मैं एक बात बताना भूल गया दोस्तों, और वो ये कि ये मुझे एक चेक दे सकते हैं क्या? नहीं। तो अब अपना रूक इस पोजीशन पर ले लेना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच है, खिलाड़ी होशियार हैं। चेक इन्होंने दिया है, तो सबसे पहले तो मैं चेक बचूंगा। एक चेक और बचूंगा क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा व्यवधान बीच में आ गया था, मेरे एक जानकारी के लोग घर पे आ गए थे, तो मुझे उनसे बात करनी पड़ी। तो हो सकता है वो बात रिकॉर्ड हो गई होगी। आप जानते हैं कि ये सारे मैचेस एडिटेड नहीं होते हैं, तो वो बात आपको सुनाई देगी। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, बहुत शानदार। तो एक काम करूँगा, सबसे पहले
अपना रूक इस पोजीशन में चल देना है, तो ये अपना एक रूक नहीं हटा पाएंगे। चेक इन्होंने दिया है तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, कहीं से चेक नहीं दे पाएंगे, तो ट्रैप हो गए दोस्तों। बहुत अच्छा इन्होंने कोशिश की मुझे ट्रैप करने की, लेकिन फाइनली ट्रैप हो चुके हैं। क्योंकि अगर इन्होंने मेरा H7 वाला पॉन मारा तो इनका एक रूक मारा जाएगा और दूसरा रूक ये हटा नहीं पाएंगे। तो इस रूक को मैं मार दूंगा और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। सबसे पहले इनको एक चेक दूंगा, इनको ट्रैप करना बहुत ही ज़रूरी है। वापस इन्हें पीछे जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन इनके पास है नहीं। तो किंग बाहर लाना है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। किंग लेके मैं आ रहा हूँ। अब फंस गए ये, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बढ़िया इन्होंने खेलने की कोशिश की, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते। एक ही ऑप्शन है कि ये A7 वाला पॉन A5 या फिर A6 पोजीशन में रख सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो बढ़िया खेलने की कोशिश की, लेकिन गलती कर गए, या गलती क्या कर गए, मैंने कैसे भी ना कैसे भी करके इनको ट्रैप तो किया ही है। अब इनके हाथ में कुछ है नहीं दोस्तों। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस मैच का उपयोग ट्रेनिंग पर्पज़ से भी करूँगा, क्योंकि मैं लोगों को फ्री में चेस सिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको कोई भी ऑनलाइन क्लास या पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 सेकंड बचे हैं, मुझे नहीं लग रहा है अभी ये कोई मूव चलेंगे। मैच इनके हाथ में नहीं है, कम्प्लीटली ट्रैप हो चुके हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। ओहो टिके हुए हैं अभी तक, तो मुझे फिर आगे चलना पड़ेगा। दैट मीन्स ये अब टाइम बर्बाद कराना चाहते हैं और कुछ नहीं। देखिए लास्ट के मिनट में इन्होंने अपना मूव चला है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये चाहते हैं कि मेरा टाइम ख़राब हो, और कोई रीज़न नहीं है। तो किंग मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। मैच शानदार है, और जैसा कि मैंने आपसे कहा इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। सबसे पहले स्पॉन को मैं मारूंगा, और उसके बाद स्पॉन को मारूंगा। और इनके पास जैसे कि मैंने आपसे कहा कोई ऑप्शन है नहीं, तो डायरेक्ट ही चेकमेट हो जाएगी। ये कुछ कर नहीं पाएंगे, और देखिए समझ गए वो डायरेक्ट चेकमेट है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।